किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले। कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं, उसके साथ जनता थोड़ी ना है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस। मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार की राजनीति इन दिनों बार पलटवार बयान और उसके जवाब के इर्द गिर्द घूम रही है। राज्य के मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा में व्यस्त दिख रहे हैं, तो उप मुखिया यानी डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव की सरकारी सक्रियता से अधिक दलीय सक्रियता दिख रही है। तेजस्वी यादव की पार्टी के विधायक उनके लिए रोज रोज नई मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तो सहयोगी जेडीयू के नेता तेजस्वी से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब की अपेक्षा भी है, लेकिन तेजस्वी यादव हैं कि सीधा जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति से बचने का तरीका तेजस्वी ने ये निकाला कि जवाब देने से बेहतर है कंफ्यूज कर दिया जाए। तेजस्वी की ये ट्रिक काम भी कर गई, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि जनता बयानवीरों के साथ नहीं है, सबकी निगाहें तेजस्वी से फिसलकर बयानवीरों के नाम ढूंढने लगी। तेजस्वी यादव ने हाल ही में ये कहा कि जनता बयानवीरों के साथ नहीं है। आप लोग जान रहे हैं कि बिहार की जनता माननीय लालू जी के साथ है और नीतीश जी के साथ है, और कुछ लोग जो बयानवीर जो नेता जो चर्चित आजकल हो रखे हैं, उसके साथ जनता थोड़ी ना है। जनता जो है वो केवल लालू जी और नीतीश जी के साथ है। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान भाजपा पर बरसते हुए तेजस्वी यादव की इस एक लाइन ने अलग ही चर्चा शुरू कर दी, क्योंकि इस लाइन के साथ तेजस्वी ने एक लाइन ये भी कह दिया कि सबसे पवित्र किताब संविधान है। हम मानते हैं कि ठीक है, देश का सबसे पवित्र आप किताब कह लीजिए, ग्रंथ कह लीजिए, देश किससे चलता है? मेरा मानना है कि देश का जो संविधान है वो सबसे पवित्र किताब है, और देश जो है संविधान से चलता है, और इस संविधान में सबको आज़ादी है कि भाई अपनी बात वो रख सके। तेजस्वी यादव की इस दूसरी लाइन ने उन्हें मंत्री चंद्रशेखर यादव के समर्थन में खड़ा कर दिया। तो सवाल ये उठ जाता है कि संविधान तो पवित्र है, लेकिन रामचरितमानस को आपके नेता ने कैसे अपवित्र कह दिया? दूसरी ओर चंद्रशेखर के विवादित बयान पर समर्थन में खड़े तेजस्वी यादव ने सुधाकर सिंह के खिलाफ कैसे बयान दे दिया, जबकि सुधाकर ने तो वही बातें कही जो राजद ने पिछले 17 सालों में से 15 साल कही। बयानवीर वाले बयान में चर्चाओं का एक सिरा उपेंद्र कुशवाहा की ओर भी घूम गया है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के बयान इन दिनों किसी को भी नहीं छोड़ रहे। कुशवाहा के बयानों के तीर सबसे पहले तेजस्वी यादव पर चले, उसके बाद नीतीश ललन को भी चुभे। भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो लोगों के मन में जो आशंका है कि किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व यह चाहता है कि केंद्र सरकार से उनको कई मामलों में मदद मिले, तो उसके एवज में बीजेपी को फायदा इनके लोग पहुंचा रहे हैं। लेकिन बयानवीरों वाला बयान तेजस्वी यादव ने दिया तो सवाल फिर उठ रहा है कि कहीं तेजस्वी यादव महागठबंधन की खटपट का पूरा जोर कुशवाहा पर तो नहीं डाल रहे। जबकि एक सवाल तो ये भी है कि बयानवीर तो तेजस्वी भी हैं, क्योंकि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई का इशारा देने के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए इनसाइड लाइव।